Hello everyone, I am Varun Gupta again and this is Natural English. Capsule number 11, useful for everybody. कहीं भी आपको कोई राइटिंग करना हो एकेडमिक पर्पसेस में या किसी वेट में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या आपको इंटरव्यू फेस करना हो, ग्रुप डिस्कशन करना हो या आपको कहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बोलना हो, दीज पैटर्न्स विल हेल्प यू अ लॉट. I feel most of the old directors are no longer on the ball. Mind you, we have got one or two up and coming youngsters on the board who could pull us through this bad patch. अब इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं. पहले उनका मीनिंग समझेंगे, बाद में इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझेंगे. लेट्स बिगिन विद आर नो लॉन्गर. अब देखिए, टू बी नो लॉन्गर आप जानते हैं टू बी का मतलब क्या होता है. टू बी का मतलब होता है इज, एम, are, was, were, will be, can be, etc. To be no longer, not anymore, not as much as formerly. अब और अधिक नहीं, जितना पहले था उतना नहीं. फॉर्मरली का मतलब होता है पूर्व के अनुसार. तो जब कोई चीज पहले के बराबर नहीं बची तो नो लॉन्गर. At that moment I realized that I no longer liked him. उस पल में मैंने अनुभव किया कि अब मैं उसे पहले जितना पसंद नहीं करता. Your credit card is no longer valid. आपका क्रेडिट कार्ड अब वैलिड नहीं है, अब आगे नहीं चलेगा. अभी तक ये वैलिड था, चल रहा था, अब नहीं चलेगा. इट इज नो लॉन्गर वैलिड. अगला फ्रेज है दोस्तों, अप एंड कमिंग. अप एंड कमिंग इज यूज फॉर न्यू एंड लाइकली टू बी सक्सेसफुल और पॉपुलर. जो नए हो और जिनके सफल या लोकप्रिय होने की काफी संभावना हो, उन्हें कहेंगे अप एंड कमिंग. व्हाट्स अप एंड कमिंग इन द फैशन वर्ल्ड एट द मोमेंट. इस मोमेंट पर, इस समय फैशन दुनिया में नया क्या है और क्या आने वाला है. इट वॉज अ वे फॉर यंग अप एंड कमिंग परफॉर्मर्स टू शोकेस देयर वर्क एंड डेवलप अ फॉलोइंग एंड अ रेपुटेशन. देखिए, अब फॉलोइंग का मतलब होता है जब काफ़ी सारे लोग आपको फॉलो करने लगें, आपके बारे में जानने की जिज्ञासा रखें, देन यू हैव ए फॉलोइंग. एंड अ रेपुटेशन, जब बहुत सारे लोग आपका सम्मान करें. इट वॉज ए वे फॉर यंग अप एंड कमिंग परफॉर्मर्स. यह युवा अप एंड कमिंग जो नए हैं और जिनके सक्सेसफुल होने की संभावना है, ऐसे परफॉर्मर्स के लिए एक रास्ता था कि वो क्या कर सकें, टू शोकेस देयर वर्क, वो अपना काम दिखा सकें, एंड डेवलप अ फॉलोइंग एंड अ रेपुटेशन, और अपनी फॉलोइंग और रेपुटेशन डेवलप कर सकें. उनको एक मौका दिया गया था इस बहाने से. अगला फ्रेज यहां दिख रहा है दोस्तों, इंटरेस्टिंग, पुल अस थ्रू. अब देखिए, पुल समबडी थ्रू और पुल समथिंग थ्रू का मतलब होता है टू हेल्प समवन और समथिंग टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और लिव आफ्टर अ सीरियस प्रॉब्लम और इलनेस. किसी बहुत ही गंभीर समस्या या बीमारी के बाद भी बने रहना या जीवित रहना, इसमें किसी की मदद की जाए तो आपने उसको पुल थ्रू करने में हेल्प की है. ही पुल्ड द कंपनी थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस. उसने एक वित्तीय समस्या के दौर में भी कंपनी को जिंदा रखा, बनाए रखा, कंपनी को उस संकट से निकलने में मदद की. आई डिडंट थिंक ही वुड सर्वाइव. मैंने नहीं सोचा था कि वह बचेगा, बट ही पुल्ड थ्रू, लेकिन वह बचा. ही सर्वाइव्ड, वो इस सब से निकलकर बाहर आया. तो पुल थ्रू का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम या इलनेस से बचकर बाहर निकलना. दोस्तों, एक यहां फ्रेज दिख रहा है ऑन द बॉल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ऑन द बॉल का मतलब होता है somebody who is quick to understand what's happening and what should be done. जब आप समझते हो कि क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए, इसको तुरंत आप कर सकें, then you are on the ball. और अगला यहां फ्रेज पहले हम पढ़ चुके हैं, वो है माइंड यू. अब देखिए, माइंड यू हम लगाते हैं एक आफ्टर थॉट के पहले. आपने कुछ कहा, फिर एक विचार आया तो कुछ और कहा, इन दोनों के बीच में लगाते हैं माइंड यू एज ए लिंक और फिलर बिटवीन टू स्पोकन आइडिया यूनिट्स. बोलने में अलग अलग आइडिया यूनिट्स के बीच में एक लिंक या फिलर के रूप में हम माइंड यू का इस्तेमाल करते हैं. आइए पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं.
आई फील मोस्ट ऑफ द ओल्ड डायरेक्टर्स आर नो लॉन्गर ऑन द बॉल। मैं अनुभव करता हूं कि कई सारे पुराने डायरेक्टर्स, निदेशक अब बहुत ज़्यादा चीज़ों की जानकारी में और तुरंत क्या करना चाहिए ये डिसीजन लेकर एग्जीक्यूट करने में सक्षम नहीं हैं। अब वो बहुत ज़्यादा ऑन द बॉल नहीं बचे हैं। माइंड यू, वी हैव गॉट 1 or 2 अप एंड कमिंग यंगस्टर्स, लेकिन ध्यान देना हमारे पास 1 या 2 नए और जो बहुत सक्सेसफुल है, पॉपुलर हो जाने वाले हैं, ऐसे युवा हैं ऑन द बोर्ड। किसी व्यक्ति का ऑन द बोर्ड होने का मतलब होता है डायरेक्टर होना। ही इज ऑन द बोर्ड मतलब ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स हु कुड पुल अस थ्रू दिस बैड पैच, जो हमको इस बुरे दौर से निकाल पाएंगे, निकाल सकते हैं। तो पुराने डायरेक्टर्स ऑन द बॉल नहीं बचे हैं, लेकिन 1 या 2 नए हैं जो सफल होने वाले हैं और वो हमको इस बुरे दौर से बाहर निकाल लाएंगे। अगला सेंटेंस है, आई टेल यू व्हाट, आई विल पेंसिल यू इन फॉर ट्यूजडे द 18th एंड इन द मीन टाइम आई अप्रिशिएट इफ यू कुड कीप मी पोस्टेड एज टू व्हाट्स लाइकली टू कम अप बिफोर देन। अब देखिए यहां कई सारे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं। पहला है आई टेल यू व्हाट। पता है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? आई टेल यू व्हाट इज एन इंट्रोडक्टरी क्लॉज। जब सामने वाले का आप अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं तो अटेंशन ड्रॉ करने के लिए आप कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो आपको ध्यान से सुने। एंड आई टेल यू व्हाट इज सच अ बिगिनिंग। आई टेल यू व्हाट शी इज टोटली अनरिलायबल। पता है मैं क्या कर रहा हूं? वह पूरी तरह से अनरिलायबल हैं, अविश्वसनीय हैं, उनका विश्वास नहीं किया जा सकता। आई टेल यू व्हाट आवर बॉस इज थिंकिंग अबाउट योर प्रमोशन। पता है मैं क्या कर रहा हूं? हमारा बॉस आपके प्रमोशन के बारे में सोच रहा है। तो जब कोई इंपॉर्टेंट बात करना हो तो उसके पहले अटेंशन ड्रॉ करने के लिए बोले जाने वाले इंट्रोडक्टरी क्लॉज के रूप में आई टेल यू व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला फ्रेज दिख रहा है पेंसिल यू इन। अब देखिए हम किसी डायरी में पेंसिल से कब क्यों लिखते हैं? क्योंकि चीज़ें प्रोविजनल हैं, बाद में इसको मिटाकर पेन से लिखा जा सकता है या बदला भी जा सकता है। टू मेक अ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट विद समबडी, किसी के साथ आपका एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट करना मतलब फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं लिखा है, प्रोविजनल है, अभी पेंसिल से अटका लिया है, बाद में आपसे कंफर्म करके इसको फाइनल अपॉइंटमेंट बना दिया जाएगा। वुड यू लाइक मी टू पेंसिल यू इन फॉर थर्सडे मॉर्निंग एट 11? क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी आपका अपॉइंटमेंट गुरुवार की सुबह 11 बजे पेंसिल से लिख लूं, बाद में इसको कंफर्म कर लेंगे। ही वॉज पेंसिल्ड इन एज द डायरेक्टर्स रिप्लेसमेंट। डायरेक्टर के बदलाव के रूप में, रिप्लेसमेंट के रूप में उसका नाम पेंसिल से लिख लिया गया, मतलब उसके बारे में लगभग फैसला हो गया था, फाइनल मुहर लगना बाकी थी केवल, पर उसका नाम पेंसिल से लिख लिया गया था। अगला देखिए लाइकली टू, इट्स अ पैटर्न टू यूज इन सेंटेंसेस। टू बी लाइकली टू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड टू, ऐसी की आशा की जाती है। इट इजंट लाइकली टू रेन, बारिश आने की संभावना नहीं है। ही इज नॉट लाइकली टू पास, उसके सफल या उत्तीर्ण होने की संभावना नहीं है। अब देखिए यहां पर एक आ रहा है फ्रेज जो पहले पढ़ चुके हैं, कीप मी पोस्टेड। कीप समबडी पोस्टेड का मतलब होता है इन्फॉर्म अबाउट ऑल रिलेवेंट डेवलपमेंट्स, किसी व्यक्ति को सभी उपयुक्त प्रासंगिक घटनाओं के बारे में जानकारी देते रहना। टू कीप समबडी पोस्टेड, आई विल कीप यू पोस्टेड मतलब आई विल कीप ऑन गिविंग यू ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन। पूरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। आई टेल यू व्हाट, I'll pencil you in for Tuesday the 18th and in the meantime I'd appreciate it if you could keep me posted as to what's likely to come up before then. पता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपके नाम को पेंसिल से लिख रहा हूं मंगलवार 18 तारीख के लिए, और इसी दौरान इन द मीन टाइम I'd appreciate it, मुझे अच्छा लगेगा यदि इफ यू कुड कीप मी पोस्टेड, आप मुझे जानकारी देते रहें एज टू वॉट इज लाइकली टू कम अप बिफोर देन, कि उसके पहले क्या क्या और चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या और घटनाओं के होने की संभावना है। आप मुझे पोस्टेड रखेंगे तो मैं इस अपॉइंटमेंट को आगे बढ़ाना है या सेम रखना है, यह निर्णय ले पाऊंगा। इन द मीन टाइम का मतलब होता है इसी दौरान।
कम अप का मतलब होता है किसी घटना का सामने आना। आई वुड अप्रिशिएट इट, मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा कि, मुझे अच्छा लगेगा कि। सो दिस सेंटेंस गिव्स यू अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। आज का तीसरा सेंटेंस है, हैज इट डॉन्ड ऑन यू एग्जैक्टली हाउ मच मनी इज एट स्टेक हियर इन सच ए बॉर्डरलाइन केस। अब देखते हैं यहां कौन कौन से फ्रेजेस हैं। पहला है डॉन्ड ऑन। अब देखिए, टू डॉन ऑन का मतलब होता है टू बिगिन टू बी अंडरस्टूड और रियलाइज्ड। जब कोई चीज आपको अचानक समझ में आने लगे या आप रियलाइज कर लें तो इट हैज डॉन्ड ऑन यू। द सॉल्यूशन फाइनली डॉन्ड ऑन हिम। अंत में उसको सॉल्यूशन सूझ गया, उसको सॉल्यूशन समझ में आ गया, उसको सूझ गया। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट आई हैडंट ईटन ऑल डे। यह अचानक मुझको होश में आया, ख्याल में आया कि मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया है। मतलब काम में इतना बिजी था कि काम में लगा रहा, पर अचानक सूझा कि अरे मैंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। एट स्टेक, जब कोई चीज दांव पर लगी होती है तो उसे कहते हैं एट स्टेक। कई बार पैसा या किसी की साख दांव पर लगी होती है। जो चीज जोखिम पर है वो एट स्टेक है। आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट पुट माई रेपुटेशन एट स्टेक ओवर दिस पेटी इशू। मैं क्षमा चाहता हूं किंतु मैं अपनी साख को दांव पर नहीं लगा सकता इस छोटे से मामले के लिए। आप किसी को मना कर रहे हैं कि इस छोटे से मामले के लिए मैं अपनी रेपुटेशन को दांव पर नहीं लगाऊंगा। द टेंशन वॉज नेचुरली हाई फॉर अ गेम विथ सो मच एट स्टेक। स्वाभाविक तौर पर तनाव बहुत ज़्यादा था एक इस खेल के लिए जिसमें इतना कुछ दांव पर लगा हो। कोई सेमीफाइनल मैच हो तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ दांव पर लगा है और ऐसे गेम के लिए टेंशन निश्चित तौर पर ज़्यादा होगा। अगला है बॉर्डर लाइन केस। अब देखिए किसे कहेंगे बॉर्डर लाइन केस? जो ऑन द बाउंड्री है या नियर द बाउंड्री है या ऑन द बॉर्डर है, नियर द बॉर्डर है, जो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, इनडिटर्मिनेट जिसको भी तय नहीं किया जा सकता है, या जो डिबेटेबल है उसे कहेंगे बॉर्डर लाइन। अब फॉर एग्जांपल, अब देखिए यदि कोई टेम्परेचर 98.6 नॉर्मल माना जाता है बॉडी का, अब आपका यदि 99 है या आपका 98 है तो क्या बुखार है आपको? जी नहीं, इट्स ओनली अ बॉर्डर लाइन केस, राइट। चलिए, पहला है ही इज नॉट एग्जैक्टली अल्कोहलिक बट अ बॉर्डर लाइन केस। वह एग्जैक्टली नशेड़ी तो नहीं है, वो एग्जैक्टली पियक्कड़ तो नहीं है, पर एक बॉर्डर लाइन केस है। मतलब वो करीब करीब वैसा होने वाला है या हो गया है या बॉर्डर पर है। थोड़ा और ड्रिंक करेगा तो उसे बोलेंगे अल्कोहलिक, थोड़ा कम करेगा तो डेफिनेट उसे बोलेंगे हम सोबर। तो ऐसे इंसान को बोलेंगे बॉर्डर लाइन केस जो बस बीच में है दोनों के। इन बॉर्डर लाइन केसेस लाइक दीज, इस तरह के बॉर्डर लाइन केसेस में द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। सर्वोत्तम रास्ता क्या हो ये तय करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है आपको तय कर पाना कि क्या किया जाए। हैज इट डॉन्ड ऑन यू एग्जैक्टली हाउ मच मनी इज एट स्टेक हियर इन सच ए बॉर्डर लाइन केस? क्या यह चीज आपको समझ में आई है एग्जैक्टली कि कितना पैसा दांव पर लगा है इस बॉर्डर लाइन केस में, इस मामले में जो बॉर्डर लाइन है जो किसी भी तरफ जा सकता है। तो ऐसे 50-50 केस में कितना सारा पैसा दांव पर लगा है, क्या ये आपको समझ में आया है? या आप किसी को बोल सकते हैं कि मामला बहुत स्ट्रांग है, प्लीज बी मोर सीरियस। तो देखते रहिए दोस्तों, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कमेंट्स लिखें यूट्यूब में, या आपके सजेशंस और आपके सुझाव हमको व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। देखते रहिए दोस्तों, इन फ्रेजेस को यूज करने से न केवल आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी बल्कि आप ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यूज में अच्छा करेंगे, और वैट जिसे कहते हैं रिटन एबिलिटी टेस्ट, उसमें भी आप अच्छा करेंगे। इन सभी फ्रेजेस को, इन सेंटेंसेस को रिवाइज करिए और इन पर अपने खुद के सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।